नमस्कार बच्चों। तो आइए अविस्मरणीय गोवा यात्रा पाठ की व्याख्या को आगे बढ़ाएं। यह वास्तव में यह पत्र है जो कि एक मित्र दूसरे मित्र को लिखता है, जिसमें उसने गोवा का वर्णन किया है इस पत्र के माध्यम से। तो देखते हैं आगे। अस्य रमणीय राज्यस्य प्रमुखम उद्योगम पर्यटनम वर्तते। अस्य रमणीय राज्यस्य प्रमुखम उद्योगम पर्यटनम वर्तते। अस्य रमणीय राज्यस्य माने यह इस सुंदर राज्य का, रमणीय अर्थात सुंदर, इस सुंदर राज्य का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। इस सुंदर राज्य का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। लौह खनिजम अपि अत्र प्रचुर मात्रायां मिलति। लौह खनिज भी अत्र माने यहाँ प्रचुर मात्रायां माने प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, मिलती मिलती है। लौह खनिज भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। यस्य चीन जापान देशियों निर्यातः भवति। यस्य माने जिसका, चीन जापान देशों में निर्यातः भवति, निर्यात होता है, जिसका चीन जापान देशों में निर्यात होता है। अस्य प्रान्तस्य काजव फलम अतीव प्रसिद्धम। अस्य प्रान्तस्य माने इस राज्य का, काजव फलम माने काजू, अतीव प्रसिद्धम बहुत प्रसिद्ध है। इस राज्य का काजू बहुत प्रसिद्ध है। यस्य निर्यातम सुदूरम यावत यूरोप देशेषु च अपि भवति। यस्य निर्यातम माने जिसका निर्यात, निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट, जिसका निर्यात दूर तक, सुदूरम यावत दूर तक यूरोप के देशों में भी होता है। अन्य कृषि उत्पादाः नारिकेलम, पुगः, अनानासः, कदलीफलम आदि च सन्ति। अन्य कृषि उत्पादाः अर्थात दूसरे कृषि के उत्पादन, नारिकेलम अर्थात नारियल, पुगः अर्थात सुपारी, अनानासः अनानास, कदलीफलम माने केला, आदि च सन्ति आदि हैं। दूसरे अन्य कृषि उत्पाद नारियल, सुपारी, अनानास और केला आदि हैं। अस्य राजधानी पणजी मांडोवी नद्याः तटे अस्ति। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी पणजी मांडोवी नद्याः तटे माने मांडोवी नदी के तट पर अस्ति माने है। इसकी राजधानी पणजी मांडोवी नदी के तट पर है। अत्रत्याः रिवर क्रूज पर्यटकेषु विशेष लोकप्रिय। अत्रत्याः माने यहाँ स्थित, रिवर क्रूज पर्यटकेषु माने पर्यटकों में, विशेष लोकप्रिय है। यहाँ का रिवर क्रूज पर्यटकों में विशेष लोकप्रिय है। आइए अब इसके भाषिक तत्वों को देखें इस अनुच्छेद के। अस्य रमणीय राज्यस्य, अस्य माने इस, रमणीय राज्यस्य माने इस सुंदर राज्य का, रमणीय अर्थात सुंदर, राज्यस्य राज्य का। जैसा विशेष्य होता है वैसा विशेषण भी होता है। यहाँ राज्य का है षष्ठी का एक वचन, इसलिए तत् का भी षष्ठी अस्य हुआ। अस्य रमणीय राज्यस्य, इस सुंदर राज्य का, प्रमुखम उद्योगम, यहाँ भी विशेषण विशेष संबंध, प्रमुखम उद्योगम पर्यटनम, प्रमुख उद्योग पर्यटन, पर्यटन माने टूरिज्म, पर्यटन वर्तते माने है। पर्यटनम विशेष्य है और प्रमुखम और उद्योगम, उद्योगम और
पर्यटनम एक समान है क्योंकि इनमें विशेषण विशेष्य संबंध है। लौह खनिजम अपि, लौह खनिज माने मिनरल अर्थात खनिज। लौह खनिजम अपि, लौह खनिज भी अत्र माने यहाँ प्रचुर मात्रायाम माने अत्यधिक मात्रा में मिलती मिलती है। लौह खनिज भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो अत्र माने यहाँ प्रचुर अत्यधिक मात्रा में बहुतायत से मिलती मिलती है। यस्य माने जिसका, चीन जापान देशीयों, यहाँ पे चीन और जापान देशों में, यहाँ पे सप्तमी का द्विवचन है क्योंकि चीन और जापान ये दोनों मिलकर द्विवचन हुआ, और सप्तमी का द्विवचन है देशीयों अर्थात जिसका चीन जापान देशों में निर्यातः भवति, निर्यात होता है, जिसका चीन जापान देशों में निर्यात होता है। अस्य प्रांतस्य, इस राज्य का, विशेष विशेषण संबंध, अस्य प्रांतस्य काजव फलम, काजव फलम मतलब काजू, अतीव प्रसिद्धम बहुत प्रसिद्ध है। यस्य जिसका, निर्यातम निर्यात, सुदूरम यावत माने दूर दूर तक, सुदूरम अर्थात दूर दूर तक, यावत माने तक, यूरोपीय देशेषु माने यूरोप के देशों में, च पी भवति में भी होता है, जिसका निर्यात दूर तक तथा यूरोप देशों में भी होता है। अन्य कृषि उत्पादा माने अन्य माने दूसरे, कृषि उत्पाद, उत्पादा प्रथमा का बहुवचन है इसीलिए अन्य भी प्रथमा का बहुवचन है। अन्य 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 कृषि उत्पाद्या, नारिकेलम नारियल, पुगः अर्थात सुपारी, अन्नानास अन्नानास, कदलीफलम केला आदि च सन्ति तथा हैं। दूसरे कृषि उत्पाद नारियल, सुपारी, अनानास तथा केला है। अस्य राजधानी पणजी, इसकी राजधानी पणजी, मांडोवी नद्याः माने मांडोवी नदी के, नद्याः षष्ठी का एक वचन, ई कारांत स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन नद्याः, मांडोवी नदी के तटे अस्ति तट पर है। इसकी राजधानी पणजी मांडोवी नदी के तट पर है। अत्रत्याः रिवर क्रूज, अत्रत्याः अर्थात यहाँ पर स्थित या यहाँ का, रिवर क्रूज, रिवर क्रूज यह एक नाव होती है पानी की, का छोटा बोट होता है जिस पर सवार होकर पर्यटक नदी में पर्यटन करते हैं, नदी में भ्रमण करते हैं, ये कहलाता है रिवर क्रूज। तो यहाँ स्थित रिवर क्रूज पर्यटकेशु अर्थात पर्यटकों में विशेष लोकप्रिय, बहुत विशेष रूप से लोकप्रिय है। यहाँ का पर्यटक क्रूज पर्यटकों में विशेष लोकप्रिय है। आइए आगे बढ़ें अगले पैराग्राफ पर। गोवा राज्यस्य सागरतटाः विश्व प्रसिद्धाः। गोवा राज्यस्य माने गोवा राज्य के, सागर तटाः सी बीच, सी बीच को कहते हैं सागर तट, समुद्र तट। गोवा राज्य के समुद्र तट विश्व प्रसिद्धा विश्व में प्रसिद्ध हैं। विशेषण विशेष संबंध, विश्व प्रसिद्धा और सागर तटा में। अस्माकं यात्री निवासः, हमारा रात्रि निवास अर्थात होटल या जहाँ हमारी रुकने की व्यवस्था थी, यात्री निवास। कलंगूट बीच इत्यस्य निकटे एव आसीत्, इत्यस्य अर्थात इसके, निकटे एव निकट ही, आसीत् माने था।
इत्यस्य निकटे एव, इसके निकट ही था। हमारा होटल कलंगूट बीच, इसके निकट ही था। सागर तटे, सागर के तट पर स्थित्वा माने खड़े होकर, सूर्योदयस्य सूर्यास्तस्य च, सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शनम दर्शन, अद्भुतम अद्भुत, रोमांचकारी रोमांचम जनयति रोमांच उत्पन्न करता है। समुद्र के तट पर खड़े होकर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दर्शन अद्भुत रोमांच उत्पन्न करता है। कलंगुटम अतिरिच्य बागा बीच, दोना पाउला बीच, कोलवा बीच, अंजना बीच आदयः प्रमुखाः सागरतटाः सन्ति। कलंगूट के अलावा, अतिरिक्त माने अलावा, कलंगूट के अलावा बागा बीच, दोना पाउला बीच, कोलावा बीच, अंजना बीच आदि प्रमुख तट हैं। ये सारे प्रमुख समुद्र तट हैं जहाँ पर जो कि पर्यटकों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। तो कलंगूट के अलावा बागा बीच, दोना पाउला बीच, कोलावा बीच, अंजना बीच आदि प्रमुख तट हैं। फिर से देखते हैं, गोवा राज्य से सागर तटाः विश्व प्रसिद्धाः। गोवा राज्य के सागर तट विश्व में प्रसिद्ध हैं। विश्व प्रसिद्धाः और सागर तटाः में विशेषण विशेष संबंध। अस्माकं यात्री निवासम, हमारा होटल कलंगूट बीच इत्यस्य निकटे आसीत्, कलंगूट बीच इस तट के नज़दीक ही था। सागर तटे स्थित्वा, सागर के तट पर स्थित्वा माने खड़े होकर, स्था के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बला, स्थित्वा सागर तटे में सप्तमी का एक वचन। सूर्योदय सूर्यास्तस्य च, सूर्य के उगने और अस्त होने का दर्शन, सूर्य के उगने तथा अस्त होने का दर्शन। अद्भुतम रोमांचम जनयति, अद्भुत रोमांच उत्पन्न करती है। कलंगुटम अतिरिक्त, कलंगूट के अलावा बागा बीच, दोना पाउला बीच, कोलवा बीच, अंजना बीच आदयः प्रमुखाः तटाः सन्ति। अर्थात कलंगूट के बीच के अलावा बागा बीच, दोना पाउला बीच, कोलवा बीच, अंजना बीच आदि प्रमुख तट हैं। तो यहाँ तक की व्याख्या आप लोगों की भलीभांति समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसके आगे की व्याख्या के साथ। आपका दिन शुभ हो।